अश्वगंधा, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। असल में भारत में ऐसा कौन है जिसे यह नाम पता नहीं है? जिस बीमारी का कोई नाम नहीं है उसके लिए पेन्नेरुगढ़। पेन्नेरुगढ़ सुनते ही कुछ और मत सोचिए, वही अश्वगंधा है। पेन्नेरुगढ़ को वह कहावत कैसे मिली? जिस बीमारी का नाम नहीं है उसके लिए पेन्नेरुगढ़ कहा जाता है। हमें बीमारी क्या है वह पता नहीं होता, लेकिन पहले डिफेंसिव मैकेनिज्म के तौर पर अश्वगंधा लेने से किसी भी बैक्टीरिया के विकसित होने से पहले ही वह उसे रोक देती है। अश्वगंधा बैक्टीरिया को बाहर से शरीर में प्रवेश करने से रोकती है, इसलिए अश्वगंधा एक अद्भुत औषधि है। अश्वगंध, अश्व का मतलब तो सबको पता है घोड़ा, और गंध का मतलब है खुशबू, यानी एक तरह से इसका अर्थ है घोड़े जैसी खुशबू आने वाली चीज। यहाँ खुशबू से मतलब सिर्फ वह नहीं है जो हम सूंघते हैं। इसका गहरा अर्थ देखें तो जैसे दो दोस्त जब दोस्ती करते हैं तो हम कहते हैं, अरे तुझे उसकी खुशबू अच्छी तरह से लग गई है। इसी तरह जो लोग अश्वगंधा का उपयोग करते हैं उनमें शक्ति भी घोड़े की ताकत जैसी होती है, यही इसका अर्थ है। इसलिए इसका नाम अश्वगंधा रखा गया है। यह पेनिसिलिन की तरह काम करता है। अब समाज में किसी खास समूह को यह करने के लिए कहा जाता है और बहुत से लोग इसके बारे में बताते रहते हैं। असली अश्वगंधा सिर्फ हमारे पास ही मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कोई किसान अश्वगंधा उगाता है तो हम उसे किसान से लेकर दूध में शुद्ध करके, जितनी बार भी कहा गया है, उस प्रक्रिया के बाद जब उसे पाउडर बनाया जाता है तभी अश्वगंधा हमेशा अच्छी तरह से काम करती है। उसमें मौजूद विषैले तत्व निकल जाते हैं और वह एक अच्छी औषधि में बदल जाती है। इसलिए अश्वगंधा का उपयोग करने से कई तरह की बीमारियां और रोग कम हो जाते हैं। आप इसे कहीं से भी नहीं ले सकते। अगर आप इसे हमारे पारंपरिक आयुर्वेद में लेना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से उसे शुद्ध करके दूध के साथ अश्वगंधारिष्ट के रूप में, अश्वगंधा चूर्ण के रूप में या अश्वगंधा घनवटी के रूप में भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए यहाँ केवल सादा अश्वगंधा ही नहीं बल्कि अश्वगंधा चूर्ण भी उपलब्ध होता है। यानी इसकी शक्ति को और बढ़ाने के लिए हमारे वासु सुगंधि जैसे कुछ अन्य प्रकार की जड़ी बूटियों को भी मिलाकर और भी अद्भुत परिणाम देने के लिए इसे तैयार किया जाता है। इसीलिए चाहे आप उप्पल हैदराबाद में हो या गुड़ीवाड़ा परिसर में हो या फिर किसी अन्य स्थान पर हो, एक फोन कॉल के जरिए आप यह अश्वगंधा चूर्ण या अरिष्ट प्राप्त कर सकते हैं। आपकी उम्र और ताकत के अनुसार हमारे डॉक्टर आपकी डोज और उसके अनुपान का निर्धारण करेंगे, क्योंकि आजकल समाज में कोई भी बात पता चलते ही हर कोई दुकान की ओर भागता है। जैसे अब शिलाजीत ट्रेंड बन गया है। ऐसा कुछ नहीं है, शिलाजीत कोई नई चीज नहीं है, ये तो बहुत पहले से है। इसी तरह अश्वगंधा भी हमारे देश में हजारों वर्षों से उपयोग हो रही है, इसलिए ये कोई नई चीज नहीं है। हम जो कुछ भी बता रहे हैं वह कोई नई बात नहीं है, बल्कि वही है जो महर्षियों ने कहा था। उन महर्षियों द्वारा बताए गए अनुसार अगर अश्वगंधा का उपयोग किया जाए तो कितनी तरह की समस्याएं कम हो जाती हैं। नसों की कमजोरी दूर होती है, दिमाग को शांति मिलती है, अच्छी नींद आती है, साथ ही बुद्धि की शक्ति बढ़ती है, फुर्ती और उत्साह बढ़ता है, संतानहीनता कम होती है, कमजोरी दूर होती है, तनाव को भी दूर करता है। इस तरह अगर एक एक करके बताएं तो अश्वगंधा का इतिहास ही यही है। तो चलिए देखते हैं कि इस अश्वगंधा से संबंधित इसे हमें कैसे सेवन करना चाहिए, इसे कॉस्मेटिक के रूप में कैसे इस्तेमाल करना है, शरीर पर आने वाले दाग धब्बों के लिए कैसे उपयोग करना है और नसों की कमजोरी के लिए इसे कैसे इस्तेमाल करना है।